गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही दुरुस्त चुस्त सब स्वस्थ होंगे जो है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी को गुड इवनिंग। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपकी वृत्त के बारे में, और इसको हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। इसको हम बोलते हैं सर्किल। तो आज हम थोड़ा सर्किल पर चर्चा करते हैं। ये हमने एक सर्किल लिया। अब इस सर्किल में ये सर्कल, और इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त। और ये आपका चैप्टर है, ये इसमें बुक में एनसीईआरटी वाले में है चैप्टर 10। ये है हमारा चैप्टर 10। अब इसमें चैप्टर 10 है, ये हम बात कर रहे हैं सर्किल। तो सर्किल में इसमें ये इसका क्या होता है, सेंटर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर। ये सरकमफेरेंस होती है, इसकी क्या होती है, सरकमफेरेंस। तो इसको क्या बोलते हैं हम, केंद्र बोलते हैं सेंटर को। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक सर्किल की और एक लाइन के बारे में। ये सर्किल हो गया हमारा और एक लाइन। अब एक सर्किल और एक लाइन की क्या क्या स्थिति हो सकती है, ये एक हमने लाइन ले ली। तो इन दोनों के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसमें ये सर्किल से लाइन ऐसे अलग होकर के भी जा सकती है, जैसे इस प्रकार ये बना हुआ है। अगर इस सर्किल को लाइन इस प्रकार टच करती हुई जाती है किसी पॉइंट पर, तो इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। और हिंदी में हम इसे कहते हैं स्पर्श रेखा। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और लाइन को क्या बोलते हैं, रेखा। तो अब ये सर्किल और ये टेंजेंट लाइन ली हमने, तो इसकी 3 कंडीशन होती हैं। तो सबसे पहले ये तो है हमारी फर्स्ट कंडीशन कि सर्किल और लाइन ये दोनों अलग अलग हैं, इस प्रकार हैं। ये है इसकी सेकंड कंडीशन। ये इसकी क्या है, सेकंड कंडीशन है कि सर्किल को लाइन टच करती हुई जा रही है किसी पॉइंट पर। और इसकी जो थर्ड कंडीशन होती है वो होती है इसकी जो है, ये हमने एक सर्किल लिया और ये हमने सर्किल लेने के बाद में एक लाइन ली। तो ये लाइन जो है सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई, यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। तो एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। तो अब इस 2 पॉइंट पर ये इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसको बोलते हैं हम सीकेंट लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम, सीकेंट लाइन बोलते हैं। और इसको हम कहते हैं, सीकेंट लाइन को हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, नहीं इंटरसेक्टिंग लाइन। इसकी हिंदी जो है ये आएगी सीकेंट की, मुझे हिंदी ध्यान नहीं आ रही है जो है। तो ये इसकी क्या होती है, सीकेंट लाइन होती है। तो ये 3 कंडीशन होती हैं सर्किल की और एक लाइन की। या तो लाइन इस प्रकार होगा सर्किल और लाइन, या सर्किल, ये लाइन सर्किल को टच करती हुई जाएगी, या फिर सर्किल को लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी जो है। इसको हम सीकेंट लाइन बोलते हैं, इसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं। और यहाँ पे इसका कोई ऐसे स्पेशली नाम नहीं है। अब क्या होता है कि यहाँ से एक थ्योरम निकल के आती है कि यदि ये सेंटर से हमने एक इस पर लाइन ड्रॉ की, जहाँ इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसकी हिंदी एक तरह से कह देंगे, जहाँ लाइन इसको इस बिंदु पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, इसको टच कर रही है जो है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। इस पॉइंट को, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसमें एक
थ्योरम है कि यदि इस सेंटर से जो हम इस टेंजेंट लाइन पर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, हम जो है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं, तो वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये लाइन जो है और ये वाली लाइन ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये कितने का एंगल बनाती हैं यहाँ पे? 90 डिग्री का। यहाँ से एक थ्योरम है, ये थोड़ा सा मैं उसे समझा दूंगा। थ्योरम का प्रूफ पूछ लिया जाता है कभी कभी, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमेशा कितने का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। हम कोई भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लें, जैसे एक सर्किल लिया मैंने यहाँ पे, अब इससे यहाँ से ऐसे करके मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो है, अब ये लाइन ड्रॉ की तो ये हमारा क्या है? सेंटर है। तो इस सेंटर से ही इस पर हमने जो है इस सेंटर से इस पर रेडियस ड्रॉ की जो है या लाइन ड्रॉ की, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितने का एंगल बनेगा? ये 90 के एंगल बनते हैं हमेशा। कोई भी टेंजेंट लाइन जो है, ये टेंजेंट लाइन है हमारी, स्पर्श रेखा हो गई, ये हमारा सर्किल हो गया। अब इस सेंटर से यानी केंद्र से हमने एक रेडियस ड्रॉ की, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस लाइन के साथ में कितने का एंगल बनेगा? हमेशा 90 डिग्री का। चाहे वो टेंजेंट लाइन किसी भी प्रकार से उसको ड्रॉ की गई हो सर्किल पर, हमेशा जो रेडियस के साथ उसका जो एंगल बनेगा वो हमेशा कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो एक सर्किल की और एक लाइन की ये 3 कंडीशन है। ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई, ये तीसरी, और इनसे अलग कोई कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि यही 3 कंडीशन हो सकती हैं। लाइन सर्किल से अलग होकर के जाएगी, या लाइन सर्किल को टच करती होकर जाएगी किसी पॉइंट पे, या लाइन सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो जाएगी। अब हम वो किसी प्रकार ड्रॉ कर लें, यहाँ से ड्रॉ कर लें, ऊपर से ड्रॉ कर लें, 2 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? सीकेंट लाइन। और आगे देखो, अब बता रहा हूँ इसको और इसके बारे में। अब इसमें थोड़ा सा इसमें जो थ्योरम दे रखी है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ आपको। ये है थ्योरम हमारी, ये दे रखी है थ्योरम, इसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रमेय। तो ये दे रखी है हमें, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये हमसे ये कहना चाह रहा है इसमें कि ये यही बात है जो मैंने अभी पीछे बताई है कि ये इससे हमने रेडियस ड्रॉ की जो है इस टेंजेंट पे, यानी रेडियस को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये जो रेडियस है ये कितने का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। अब इसको इस तरह से प्रूव किया है, थोड़ा सा मैं इसको इसमें बता दे रहा हूँ आपको कि अगर हम क्या करते हैं, मैं आप इसमें थोड़ा इसमें एग्जाम्पल में समझ लेना, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये जैसे हमने कोई पॉइंट Q लिया, अब अगर इस पॉइंट Q को हम इसमें अंदर लेंगे सर्किल में, इसको ही मैं पूरा थ्योरम को आपको बता दे रहा हूँ एक्सप्लेन करके कि अगर हम इस Q को अंदर लेंगे हम इसमें सर्किल में, अगर मैं इस पॉइंट को अंदर लेता हूँ, Q को यहाँ पर लेता हूँ इस तरह से, तो ये तो फिर अगर इससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो सीकेंट लाइन बन जाएगी। तो ये पॉइंट हमें Q जो है, ये हमें यहाँ पर ये पॉइंट Q हमें क्या लेना होगा? ये पॉइंट Q बाहर लेना होगा यहाँ पर। अगर मैं इसमें अंदर लेता हूँ सर्किल में, तो अंदर तो ले नहीं सकते हम जो है, तो अंदर लेंगे तो वो तो सीकेंट लाइन बन जाएगी। अगर ये पॉइंट Q मैंने इस तरह से अंदर ले लिया और यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो ये तो सीकेंट लाइन बन गई, ये तो इसकी टेंजेंट लाइन रही नहीं जो है। तो पॉइंट Q हमने क्या किया? बाहर ले लिया। अब जब ये बाहर लिया तो ये एंगल हमारा कैसा है? एक्यूट एंगल है भाई। जब हमने पॉइंट Q बाहर लिया तो एंगल OQP जो है हमारा, वो कैसा कोण होगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ये कैसा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा। और इसको हम बोलेंगे न्यून कोण। इसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण, जो कि 90 डिग्री से कैसा होगा? कम होगा। न्यून कोण होगा ये जो कोण, और कैसा होगा? ये 90 डिग्री से लेस देन होगा, एक्यूट एंगल होगा। अब जब ये एक्यूट एंगल है तो अब हम क्या करेंगे? और OQ जो है ये इस समय OP से क्या है? बड़ी है। OQ जो है OP से बड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें इस लाइन को मैं इस तरह से ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, इस तरह से करता हूँ, इस तरह से करता हूँ, यानी इस पॉइंट Q को हम P के नियरेस्ट ला रहे हैं। इस पॉइंट Q को हम क्या ला रहे हैं? P के नियरेस्ट।
तो ये एंगल हमारा जो है, जब हम इस पॉइंट क्यू को यहाँ ले लेंगे, हम यहाँ ले लेंगे, फिर यहाँ ले लेंगे, तो ये एंगल जो है बढ़ता जा रहा है। एंगल क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। हर बार यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे और बढ़ गया, यहाँ पे और बढ़ गया। तो इस प्रकार मतलब ये 90 डिग्री के करीब जा रहा है एंगल जो है भाई। इस तरह से हम जो है, ये इस तरह से फिगर बना हुआ है, ये इस तरह से। अब इसको फिर हमने ऐसे ले लिया, फिर हमने इसको ऐसे ले लिया, फिर इसको फिर ऐसे ले लिया। तो ये एंगल क्या है, हर बार इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे हम ये पॉइंट क्यू को इसके पी के नियरेस्ट ला रहे हैं, तो ये एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है, तो एक समय क्या हुआ कि पॉइंट पी एंड क्यू ये क्या होंगे, दोनों कोइंसिडेंट पॉइंट हो जाएंगे। कोइंसिडेंट पॉइंट, कोइंसिडेंट का मतलब होता है ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे। ये क्यू पॉइंट क्या होगा, पॉइंट पी पर ही आ जाएगा। तो इस स्थिति में ये जो है ओ क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ पी के बराबर हो जाएगा। पी और क्यू पॉइंट क्या होंगे, कोइंसिडेंट पॉइंट होंगे। तो जब ये एंगल जो है उस समय इस स्थिति में ये एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। एंगल ओ पी क्यू फिर वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री। हमें यही इसमें थ्योरम में दिखाना है कि ये एंगल जो है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये रेडियस इस टेंजेंट लाइन के साथ में कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये यहाँ से बात प्रूव हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी जो है। तो पॉइंट क्यू हमने यहाँ बाहर लिया, बाहर लेने के बाद में फिर इसको इसके जैसे नियरेस्ट लाते जाएंगे पॉइंट को, तो ये एंगल बढ़ता जाएगा। और ओ पी और ओ क्यू उस समय क्या होगी, एक ही लाइन हो जाएगी जो है। क्यू पॉइंट इस पर पी पर क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो उस स्थिति में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ओ पी क्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार ये है यहाँ पे थ्योरम हमसे ये कहती है कि अगर कोई सर्किल है, यहाँ पे वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा जो है हमेशा इस त्रिज्या के साथ में, रेडियस के साथ में हमेशा टेंजेंट लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका एक क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, जो कि इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार आता है। उसे मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसे एक्सरसाइज को पूरे को देखिए, अब आगे समझिए इसे जो तो एक्सरसाइज है हमारी 10.1, ये पूरी एक्सरसाइज 10.1। अब 10.1 एक्सरसाइज का इसका पहला क्वेश्चन है 10.1 का इसका पहला क्वेश्चन है इसका, हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्किल हैव। पहले क्वेश्चन को बता रहा हूँ, हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्किल हैव। एक सर्किल पर कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक सर्किल पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार छोटी छोटी ऐसे करके बहुत सारी खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर आ रहा है, पहले का क्या आएगा आंसर, इनफाइनाइट। इसका क्या आंसर आएगा पहले का, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, हाउ मेनी टेंजेंट, इनफाइनाइट टेंजेंट इस पर ड्रॉ किए जा सकते हैं। और इसका आंसर आ गया अनंत। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अनंत। बहुत सारे हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी सर्किल पर। तो इसका है इनफाइनाइट। हाउ मेनी टेंजेंट्स इन अ सर्किल हैव, इनफाइनाइट टेंजेंट। इनफाइनाइट टेंजेंट, टेंजेंट भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, अनंत स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं। अब अगला क्वेश्चन है इसका दूसरे में, फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स है इसकी। ये टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इन पॉइंट। एक टेंजेंट सर्किल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब ये बताइए आप, टेंजेंट हमने ये ड्रॉ किया तो सर्किल को यहाँ पे कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी 1 पॉइंट। इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट। 1 पॉइंट यानी एक बिंदु पर इसको क्या करता है, ये आप ये कह सकते हो इंटरसेक्ट करता है, या ये कह सकते हो टच करता हुआ जा रहा है एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, यानी ये इसको क्या है, टच कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन है इसका जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। अब हमसे कह रहा है कि एक रेखा जो है सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। लाइन जो है सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम सीकेंट लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम, सीकेंट लाइन। इसको क्या बोलते हैं, सीकेंट लाइन। इसकी हिंदी मुझे याद नहीं है, आप हिंदी वाली बुक में यूपी बोर्ड वाले बच्चे देख सकते हैं। अब उसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला क्वेश्चन है, ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्किल के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, एक सर्किल के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। तो एक सर्किल के 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। एक टेंजेंट हमने इस प्रकार ड्रॉ किया और दूसरा इसके पैरेलल टेंजेंट ये हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। एक सर्किल के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, केवल 2। एक अगर टेंजेंट हमने ऐसे ड्रॉ किया तो इसका पैरेलल टेंजेंट ही होगा। या इस प्रकार
एक हमने ऐसे पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किया इस तरह से जो है, तो इसका दूसरा पैरेलल टेंजेंट ही होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया, यानी इसका आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल इन द सर्किल इज कॉल्ड। तो इसमें इसका आंसर है, एक सर्किल लिया हमने जो है और एक टेंजेंट ड्रॉ किया इसमें। इस सर्किल का टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस टेंजेंट की और सर्किल का जो पॉइंट ये होता है, जब इसको जहाँ टच कर रहा है कॉमन पॉइंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार हो रहा है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन ये है ए टेंजेंट पी क्यू एट पी ऑफ अ सर्किल। एक हमने सर्किल बनाया है यहाँ पर, तो एक सर्किल बनाने के बाद में अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल, एक टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे, एक हमने स्पर्शरेखा खींची जो है, इसको पी पॉइंट नाम दिया यहाँ पर। ये टेंजेंट पी पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है और इस रेडियस है सर्किल की इसकी जो है 5, इसकी रेडियस कितनी है, ये 5 है। अब उसके बाद में मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू, ओ क्यू इक्वल 12 है। अब ये कह रहा है ये टेंजेंट जो है इसको सेंटर को यहाँ पर ये कह रहा है सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, सेंटर ओ हो गया इसका जो है एट अ पॉइंट क्यू, यानी ये जो टेंजेंट है और यहाँ से सेंटर से जो लाइन आ रही है इसको क्यू पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। अब हमसे कह रहा है इसमें पी क्यू की लेंथ बतानी है, हमें इसकी लंबाई बतानी है, पी क्यू की जो है, पी क्यू की हमें क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। और ओ क्यू हमें यहाँ दे रखा है 12, ओ क्यू कितना दे रखा है, ये 12 दे रखा है। तो ओ क्यू ये तो हमें दे रखा है 12। ओ पी हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई, रेडियस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं इसको, और इसका मान हो गया हमारे पास 5 हो गया। अब हमें पी क्यू का मान फाइंड करना है। तो अब देखो यहाँ पे अब हमें ये थ्योरम से पता है कि ये कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री का। ये कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो अब हमारा ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज कौन से में, ओ पी क्यू में। इन राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में। कौन से बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज ओ पी क्यू में। तो ओ पी क्यू में बात कर रहे हैं तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, यानी कर्ण होती है। और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो उसका पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर जो है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका प्रयोग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो ये होती है हमारी कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें ये हो गया हमारा ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा ओ पी का स्क्वायर, और प्लस के क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू का मान है हमारे पास यहाँ पे 12 का स्क्वायर, और ये हो गया 12 का स्क्वायर इक्वल ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इसको आप इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम को। और हिंदी वाले यूपी बोर्ड वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। ये यूपी बोर्ड के लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया। अब इसमें ये हो गया हमारा 144 बराबर 25 प्लस के पी क्यू का स्क्वायर। अब इसे इधर ले लेंगे, 144 माइनस के 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो ये बचा हमारे पास 9 और ये बचा हमारे पास 1 और बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। तो पी क्यू इक्वल ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट में 119। ये इसका आंसर आ गया। पी क्यू का मान कितना निकल के आ गया, स्क्वायर रूट में 119। पी क्यू इक्वल, इस स्क्वायर को यहाँ से हटाते हैं तो इधर क्या लगा देते हैं, स्क्वायर रूट। अभी हमें स्टार्टिंग में सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो ये भी क्या आ गया आंसर, सेंटीमीटर में।
इस प्रकार हो रहा है 3rd क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ज़रूर पूछा जा सकता है, मतलब जो है और पूछा जाता है। ठीक बेटा, आज के लिए थैंक यू।